Okay, so fine. Yes, students, again, very good afternoon. So again, we'll see the function here. Okay. So what is the sorting? We are talking about sorting here. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो हमारा जो एग्जाम्पल है 5 4 3 2 1, ऐसे मैंने एलिमेंट लिए. ओके, 5 4 3 2 and 1 element. Okay, so first of all we have to compare these two elements, that is 5 4. Okay, here is 5 is greater than 4. Swapping is necessary. Swapping means what? 5 को 4 की जगह पे प्लेस करना है और 4 को 5 की जगह पे प्लेस करना है. मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ so that you can understand it carefully. Okay, suppose I'm drawing here. Let's say here I'm taking one example. Suppose दो पॉट्स दिए आपको. Okay, first pot है, that is so first pot will be what? फर्स्ट पॉट में मैंगोज दिए हैं, सेकंड पॉट में टोमेटो दिए हैं. आपको बोला गया है कि दोनों में से क्या करना है आप लोगों को? स्वैपिंग करना है दोनों में से. ओके, सो आई विल चेक दैट पेन सो दैट इट शुड बी विजिबल टू यू ऑल. ओके, ओके फाइन. देन आई हैव टू टेक दिस. आई होप एवरीवन क्लियर व्हाट आई वांट टू से हियर. Yes, now it's not finishing. Fine. So suppose I am taking this is first pot. Okay, first pot में क्या लिए मैंने? 3 1, let's say 1 2 3, let's say these are the mangoes. Okay, these 3 mangoes are there. Okay, मैं M represent कर रही हूँ. और दूसरा pot लिया, उसमें क्या है? Tomato. So tell me again the capacity of second pot also 3 tomato only. So tell me dear student, we have to swap that element. So is it possible to swap? Is it possible to swap the element directly? Mango को tomato में और tomato को mango में डाल सकते हो? No, ma'am. No. So No, we have ma'am. to take what? What we have to take here? We have to take. Third pot. Yes, very good. Please clap for him, everyone. Yes, it's a correct answer. That is third pot we have to take. For what? For exchanging purpose. So उसको मैं नाम देती हूँ T. T means what? Temporary pot I am taking. Okay. So first of all, what I have to do? ये मैंगो जो भी है वो सारे खाली करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे. Okay, ये मैंगो उठा के मैं कहाँ डाल रही हूँ? टेम्पररी जो पॉट लिया है उसमें डाल रही हूँ. मतलब इसके जो एलिमेंट है वो क्या हो जानी चाहिए? ये यहाँ से हट जाएंगे. ओके, सो इट्स क्लियर. ओके फाइन. अभी मैं क्या करूंगी? ये टोमेटो उठा के मैंगो में डाल दूंगी. मतलब ये जो टोमेटो है इसको मैं कहाँ डालूंगी? मैंगो के पॉट में डाल दूंगी. ऐसा अज्यूम करो अभी. ओके, वो डाल दिए मैंने. मतलब ये भी पॉट क्या हो गया? ये भी पॉट क्या हो गया मेरा? यस, ये भी पॉट क्या हो गया? ये स्टूडेंट वो भी खाली हो गया. लास्ट में मैंने क्या किया? व्हाट इज द लास्ट स्टेप हियर? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? यस एनीबॉडी, कौन बताएगा लास्ट स्टेप? यस, लास्ट स्टेप में क्या रहेगा? जैसे मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ. जैसे हमने मैंगो इसमें डाल दिए थे. इट्स अ वैनिशेबल पेन, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉब्लम इज हैपन. ओके फाइन. सो आई विल टेक अनदर annotation. ओके फाइन. ओके, सो व्हाट हैपन हियर? हमने क्या किया था? मैंगो को इसमें डाल दे, एज्यूम करो अभी. एंड टोमेटो किसमें डाल दिए? मैंगो के पॉट में. और टोमेटो खाली हो गया, उसमें किसको डाल दिया हमने? मैंगो को. मीन्स व्हाट? वी आर स्वैपिंग दिस एलिमेंट. सो आई होप एवरीवन क्लियर दिस कंसेप्ट कि टोमेटो किस में जा रहा है? मैंगो में. और मैंगो किस में जा रहा है? टोमेटो में. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू टेक third temporary variable here in our program. So I hope everyone clear this. This is called as what? Swapping actually. Okay, so now let's move for coding part so that you can understand very well. Okay, so what is, that's why the two for loops are used. Suppose first for loop integer I equal to 0. array है तो for loop use ही करना पड़ेगा. I less than, suppose n total number of elements रहेंगे, then I plus plus. Okay, similarly this is for what? मैंने क्या बोला? कितने टोटल नंबर ऑफ पासेस होते हैं? n-1. दिस इज फर्स्ट फॉर लूप. I फॉर पासेस. I फॉर पासेस मतलब कितने पासेस होंगे? 4. इसीलिए I से स्टार्ट किया तो यहाँ पे कंडीशन कहाँ तक जानी चाहिए? 0 1 2 3 4. सो इस यहाँ पे मैं क्या करूंगी? I-1 कंडीशन, n-1 कंडीशन यूज करूंगी. सो व्हाई इट इज यूजिंग, यू कैन अंडरस्टैंड नेक्स्ट टाइम. ओके, yes fine. Again we have to use second for loop. for क्या आएगा? दोनों एलिमेंट चेक करने. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज व्हाट? ये जो एलिमेंट है अपने,
ये दोनों चेक करने हैं, मतलब फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, दिस पॉइंट वी हैव टू हाईलाइट हियर. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड मींस हमें दो फॉर लूप लगेंगे. ये फर्स्ट फॉर लूप चलेगा पासेस के लिए एंड दिस इज फॉर सेकंड फॉर लूप दैट वी हैव टू यूज. सेकंड फॉर व्हाट पर्पस वी आर यूजिंग सेकंड फॉर लूप? फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0. कब तक चलेगा? जब तक सारे एलिमेंट कंपेयर नहीं होते. देन j प्लस प्लस. सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली वो हम लोग देखने वाले हैं. ओके, सो वो दूसरा वाला जो फॉर लूप है वो किसके लिए चलेगा? दिस इज फॉर कंपैरिजंस. व्हाट इज द यूज ऑफ इट? दिस इज फॉर व्हाट? j फॉर कंपैरिजन पर्पस. आई होप एवरीवन क्लियर दिस पार्ट. ओके, मींस व्हाट? पासेस कितने चलेंगे हमारे? व्हाट इज द पासेस? दैट इज n-1 पासेस. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. n-1 इक्वल टू मतलब टोटल कितने? 4 पासेस. n कितने मेरे? 5, तो पासेस कितने चलेंगे? 4. ओके, और एक्चुअल कंपैरिजन जो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो 5 इज लेस देन 4 जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो ये मैं जो यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ 5 इज ग्रेटर देन 4, एक्चुअल कंपैरिजन किस में होगा? ये कंपैरिजन मेरा होगा j में. सो दिस इज फॉर व्हाट? कंपैरिजन पर्पस. आई होप एवरीवन एग्री. सो हमारा जो कंपैरिजन चलने वाला है वो किस में चलेगा? फॉर हियर. ओके, सो अभी ये दो कंडीशन फॉर लूप हो गए. फॉर के अंदर फॉर लूप है. अभी मैं चेक करूंगी इफ विच एलिमेंट, इफ a ऑफ व्हाट. मैंने कौन से लूप को कंपैरिजन के लिए बोला है? किसमें वैल्यू रहेगी? बाहर का तो पासेस के लिए है, इनर में एग्जीक्यूशन कंपैरिजन होगा. सो इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन, उसके नेक्स्ट लोकेशन का एलिमेंट कहाँ रहेगा? सपोज ये जो 5 एलिमेंट है, इफ आई एम टेलिंग हियर 5 एलिमेंट इज व्हाट? ये स्टूडेंट, सपोज मैंने बोला ये जो 5 एलिमेंट है वो j में स्टोर है, तो 4 कहाँ पे स्टोर होगा? दैट इज यस 4 का लोकेशन. yes, please clap for her. Yes, it's correct answer. That is j+1. That is very important. Okay, so we have to write here j+1 here. Okay, fine everyone. That is j+1. Okay, so means a of j में 5 है तो j+1 में 4 है. If it is greater तो क्या करना है? Our swapping example. सबको समझ में आया स्वैपिंग कैसे हो रहा है? स्वैप कैसे होगा? मैंने जो एग्जांपल लिया था, टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट वी हैव टू डिक्लेयर. सो ऊपर ही मैं उसको डिक्लेयर करके रखती हूँ. जो भी वेरिएबल यूज करते हैं उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है. ओके, सो दैट इज टेम्प. टेम्प में कौन जाएगा? जो बड़ा वाला है. जैसे मैंने मैंगो को क्या किया था? टेम्पररी पॉट में डाला था. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. ओके, फाइन एवरीवन. दैट इज आई एम एंटरिंग हियर दैट a ऑफ j किस में जाएगा? टेम्प नाम के वेरिएबल में जाएगा. फाइन. और a ऑफ j में अभी कौन जाएगा? a ऑफ j में कौन जाएगा? मतलब मैंगो मैंने टेम्परेरी में डाला तो मैंगो के पॉट में टोमेटो जाएगा. मींस a ऑफ j+1. ओके, करेक्ट. j+1 गया. फाइन. अभी a ऑफ j+1 में कौन जाएगा? मतलब लास्ट वाला स्वैप. यस, कौन जाएगा? टेम्प. Exactly, it's correct answer. This is the swapping process. Yes, students, when we are writing, it's a simple code, but how it is executed, that also we want to see. So this is what always, when we are writing the code, we have to give the command and if. किसका end किया आपने? if loop का end किया. ये किसका end है? and for j, and this is end for what? end for दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो ये आपको पता होना जरूरी है. ओके, सो देयर फंक्शन इज ओवर. नाउ वी जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट. ये देखो बबल सॉर्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन हो गया. उसको मैंने कॉल किया यहाँ पे और मुझे फिर से आफ्टर सॉर्टिंग मुझे डिस्प्ले करना है, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? वो एलिमेंट प्रिंट करने पड़ेंगे. तो फिर से मैं ये प्रिंट टाइप का स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ आफ्टर बबल सॉर्टिंग. ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया. सो फंक्शन कॉलिंग हो गया. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे displaying output ऐसे मैसेज दे रही हूँ. What is that? Displaying sorted array. अभी sorted array हमें देखना है. Okay, so now I am putting the message here after this function calling. मैं display कर रही हूँ printf yes /n sorted elements are. वो मुझे डिस्प्ले करना है. Now we have to execute this code. Okay, so now we'll execute it. Our code is finished. Suppose मैं run कर रही हूँ
we have to see some errors. Okay, so it gives the while void bubble sort. Okay, function definition में कुछ तो भी issue हो गया, that is void में कर रही हूँ, function को close ही नहीं किया. Yes, function is closed here. Okay, so we need to check. Okay, here our function body is finished here. That is, yes, void bubble sort we have given. Okay, again we have to run it. Okay, what is the error? We have to check. Yes, function declaration, function prototype. Okay, there will be statement should be same, bubble sort, bubble sort. Suppose I am passing here integer a of, जरूरी नहीं है, still I am passing it, जरूरी नहीं है कि पूरा के पूरा वेरिएबल का नाम यहाँ पे देना है. Okay, suppose I am running it. Yes, it's working. Just see your output. Suppose I am entering the total number of element, let's say 5. Okay, output सबने check करना है एक बार whether it is executed or not. Okay, enter the element into array. Let's say I am entering 5. Okay, so we have to execute it again. That is 5, then 4, then 3, 2, 1. This is my, I am entering the element in ascending order. It gives, just see, elements are 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Elements, sorted elements are 0, 2, 3, 4. मतलब output नहीं आ रहा है. So why this output is not given? Because just concentrate this for loop. ये for loop बराबर है. ये देखो, फिफ्थ वाला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है? लेट्स से मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि इंडेक्स क्या आएगा. 5 0th लोकेशन पे है. ओके, 4 कौन से लोकेशन पे है? 1 पे. उसके बाद 3 2 पे. देन इसके बाद ये कौन से? 2 3 एंड दिस इज लास्ट लोकेशन 4. तो कंपैरिजन कैसे होगा? 5 4 के साथ मतलब 0 1, 4 3 मतलब 1 2, 3 2 मतलब 2 3 एंड 2 1 मतलब 3 4. तो लास्ट का लोकेशन 4 तक होना चाहिए. मैंने यहाँ पे क्या किया? j इक्वल टू 0, j लेस देन n, मतलब वो 0 1 2 3 4, मतलब 5 टोटल नंबर ऑफ इटरेशन लेगा. बट यहाँ पे कहाँ तक जाना चाहिए? सिर्फ 4 तक. 5 तक जा रहा है इसलिए वो गार्बेज वैल्यू दे रहा है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? n-1. अगेन आई एम रनिंग द कोड so that you can understand better. Yes, how many elements you want to store into array? That is, I am entering the 5 elements. Okay, what are the elements? 5 4 3 2 and 1. Okay, just see the output. Yes, output is correct. The first elements are 5 4 3 2 1 and our sorted elements are 1 2 3 4 5. So I hope you're doing clear. What is the problem? Dear student, I have to tell you one thing, how this program executed line by line. This is very important part. तो उसको debugging बोलते हैं. You have to do the debug your code. Okay, और कोड को debug करने के लिए सबसे important है आपका कोड रनेबल स्टेट में होना चाहिए. मीन्स विदाउट जीरो, विदाउट एनी एरर. ओके, so it should be in that state. Program runnable है. Now you have to click on debug button. If I'm clicking on debug, it asks me that how to start that debug. Yes, I just say okay. If I'm entering it, just see the part here. Okay, मैंने क्या किया? First of all, I have program error free होना चाहिए तो ही हम debug कर सकते हैं. First part. Second, जब मैंने डिबग बटन पे प्रेस किया, मैसेज आएगा, वहां पे ओके बोलना है. उसके बाद हमें ब्रेक पॉइंट लगाना है. कहाँ से डिबगिंग करना है? सो आई हैव टू डू द डिबगिंग ऑन बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट से मुझे स्टार्ट करना है. तो मैंने क्या किया? यहाँ पे बबल सॉर्ट से डिबगिंग ब्रेक पॉइंट लगाया. ओके, सो आप यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देख सकते हो कॉल स्टैक है, लोकल वेरिएबल है, डिस्प्ले एक्सप्रेशन से मतलब क्या? स्टैक में जो आपका करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसका बेस एड्रेस स्टोर होगा, वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो दिस इज सिस्टम स्टैक वी कैन से. लोकल वेरिएबल, जो वेरिएबल लेट्स से आई में सच में वैल्यू जा रही है नहीं जा रही है वो हम चेक करेंगे लोकल वेरिएबल से. ओके, सो नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस बटन. यू कैन सी. तो आप लोग क्या कर सकते हो? आपके कोड को डिबग कर सकते हो. सच में आई में वैल्यू जा रही है, सच में जे में वैल्यू जा रही है, सच में स्वैपिंग हो रहा है, यू कैन चेक इट. ओके, सो उसके लिए देखो नीचे आ रहा है स्टार्ट, पॉज, कंटिन्यू, देन स्टेप इन्फो, लाइकवाइज. सो वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट. ओके, द स्टेप बटन, स्टेप इन्फो बटन शुड बी इन एनेबल मोड. बट यहाँ पे नहीं हो रहा है तो फिर से मैं क्या करती हूँ? उसको स्टॉप कर देती हूँ. ओके, आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट. अगेन आई विल स्टार्ट द डिबगिंग प्रोसेस. ओके, fine. So just click on debug. Okay, fine. Debugging is starting. Now I'm clicking on one function. Let's say I have to start in bubble sort. Yes, I'm giving here. Fine. So the step info button should be in active mode.
why it's not active mode currently, समझ में नहीं आ रहा है, because some of the times it goes hang. Okay, so वो क्या होता है, स्टेप इन्फो पे क्लिक करने के बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आपका हो जाता है. So again I will stop here, pull the code, again I will run that code. Okay, it is again in the runnable mode. Again I am stop here. Okay, now start the debug. Okay, yes, it is in working mode. देखो step info button working mode में होना चाहिए. Okay, before that I have to remove previous debugging button. This is very important part. Again I am stop here. Okay, again I will start the debugging. Okay, I have to give the breakpoint for bubble sort function. Yes, how many elements you want to enter? Let's say I'm say 5 elements में डाल दूं. ये मैंने क्या ब्रेक पॉइंट कहाँ से लगाया है, बबल सॉर्ट से, तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, बबल सॉर्ट से. लेट्स से 5 4 3 2 1, दिस इज आवर एलिमेंट. ओके, नाउ जस्ट सी हियर, वो डायरेक्टली कहाँ पे जंप कर रहा है, बबल सॉर्ट फंक्शन पे. यू कैन सी हियर दीज आर द वैल्यू 5 4 3 2 1. बाकी के गार्बेज वैल्यू देखो, समझ में आ रहा है. ये जो लोकल वेरिएबल आप लोग उसमें देख सकते हो, वो लोकल वेरिएबल में हमारी वैल्यू चलेगी. देखो ए में क्या है 5 4 3 2 1, एन में क्या है 5. आई एम कोटिंग हियर दीज लोकल वेरिएबल. समझ में आ रहा है? आई होप एवरीवन क्लियर दैट. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन स्टेप इन्फो. तो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है. देखो आई 0 पे स्टार्ट हो रहा है, टेम्प में वैल्यू नहीं है. देन स्टेप इन्फो आई एम क्लिकिंग हियर. जस्ट सी हियर इफ a of j is greater than a of j plus 1, just see here I and j pointing to 0 0 location. Again step info, step by step is going on. I hope everyone clear. जैसे मैं step info कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, step by step execution कर रहा है. ये देखो temp में 5 चला गया, अभी क्या हो रहा है, temp वेरिएबल में 5 चला गया, अभी 4 हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, likewise element get swap. So ऐसे लाइन बाय लाइन आप एग्जीक्यूशन आपके कोड का चेक कर सकते हो. This is the reason behind it. I'm showing the debugging process. So I hope everyone clear that concept. How we are using debug here, how we are going to do the debug. First of all, your program should be in error free, and click on debug button and press. First of all, you have to give the breakpoint. कहाँ से debugging start करना है, step by step process करना है, उसका breakpoint लगाना है, and step info पे press करना है. So it's clear to you all? Yes, student. Now I'm stopping here. Yes, student, it's clear. Yes, all of you clear this? Yes. Now only one part is remaining. Suppose आपको passes wise output display करना होगा तो क्या करोगे? Suppose pass 1, pass 2, pass 3 ऐसा output display करना होगा तो I'm just showing here my projects. मैं ये लीव कर रही हूँ. Due to time, I have to show you fastly to you, dear student. Yes, that is our yes. Just see that code. Same code I have done. Yes, just concentrate. जब passes भी मुझे display करना होगा तो वो passes का कहाँ display होगा? It's not saved actually. Okay, fine. Yes, we have to. Okay, it's not saved that part, I think. Okay, so I'm giving you assignment, dear student, that you have to do that part. मुझे passes wise display करना होगा तो कहाँ पे changes आएगा कोड में, isn't it? This part you have to do. So I hope everyone clear that part. क्या बोला मैंने? Passes wise मुझे output display करना होगा तो कहाँ पे changes आएगा? That you should tell me. On group also, no problem. Fine. Okay, so shall I stop now? I hope everyone clear the program today. Yes, student, it's clear to you all. Yes. मैम वो void वाला समझा देंगे एक बार? कौन सा वाला? Debug वाला? void वाला स्टार्टिंग में जो यूज किया है वो. Yes, student, I will tell you. You can put the personal message also, no problem. Okay, I will definitely tell you. Fine. Okay, dear student. Yes, ma'am.